17 पृष्ठ 40 जीव अधिकार। 14 भेदा भड़िदा तेरी इच्छा सुरगणा चौ भेदा एदे सिंविथार लोग विभागे सुड़ा दौवम। सामान्य गाथार्थ लेते हैं। 14 भेदा भड़िदा, 14 प्रकार के कहे गए हैं। क्या कौन कहे गए हैं? तेरिच्छा, त्रियंच जीव, ठीक है ना। तेरिच्छा माने त्रियंच। सुरगणा चौभेदा, और देवलोक, ये 4 प्रकार के कहे गए हैं। एदे सिंविथारम, इनका विस्तार लोय विभागे सुनादवम, लोक विभाग नाम के ग्रंथ में जानना चाहिए, ठीक है। तो अभी अपना जो विषय चल रहा है सुरगणा चौभेदा, देवलोक जो है वो 4 प्रकार के कहे गए। इसके वास्तविक मर्म क्या है, पिछली बार थोड़ी चर्चा तो शुरू की थी, लेकिन मूल विषय से नहीं हो पाई थी, जो इसका की पॉइंट था। बाकी तो उसका विस्तार था, विस्तार सही दिशा में चल रहा था, लेकिन हमें हर चीज का की पॉइंट समझना हो। जैसे त्रियंचों के भेद कहने में की पॉइंट अलग था, देवों के भेद कहने में की पॉइंट अलग, ठीक है ना। मनुष्यों के भेद कहे थे, उनका की पॉइंट अलग था, समझ गए। वो की पॉइंट नहीं पकड़ेंगे तब तक वो भेद क्यों कहे ये पता नहीं चले। इसमें की पॉइंट है पुण्य का उदय और पवित्रता, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। असली ये भेद बताने के लिए ये 4 भेद की बात करें। जो भवनवासी हैं सबसे ज्यादा इंद्र उनके होते, सबसे ज्यादा संख्या विस्तार सब कुछ होगा, चलती भी उनकी। भाई आजकल कई जगह होता है पुलिस वालों से ज्यादा भाई लोगों की चलती होती कि नहीं होती। पुलिस वाले के कहीं एक बार काम हो जाए होगी, उसकी हैसियत बनी हुई है, लेकिन भाई अपना भाई होता है, उसकी तो चलती ही चलती है। आप पॉइंट समझे ना। तो ये जैसे जो भवनवासी हैं वो लाइकली भाई लोग, भाई मतलब मुंबईया, उनका काम लड़ाई झगड़ा कराना, ये करना वो करना, दूसरों को सता के परेशान देख के और आनंदित हो, रौद्र ध्यान, समझिए, उस तीव्र रौद्र ध्यान के मानसिकता वाले होते हैं। और दुनिया देखे तो चलेगी किसकी? इनकी। डरेगी कोई, अरे भाई साहब बच करो, बड़े भाई साहब, भाई लोग सब चुप रहे, और कोई शरीफ आदमी निकल जाए तो कोई कुछ नहीं पूछता, समझ गया। तो ये कह रहे हैं आचार्य देव कि लोक में जिसका प्रभाव ज्यादा दिखे, जिसके पास वैभव भी भरपूर हो और रुतबा भी अच्छा हो, उसके बावजूद वो बेहद निकृष्ट हो सकता है। वह बाह्य पुण्य प्रकृतियों का उदय से सहज तो है, लेकिन आप जानते हैं पुण्य शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? मैं आपको बताऊंगा, देखो मूल से बताता हूं। पुनाति इति पुण्यम, ये पुण्य की व्युत्पत्ति है। पुनाति इसका अर्थ है पवित्र करता है। जो आपको पवित्र बनाए, भोग सामग्री दे, वो नहीं कहा। पुण्य का मूल अर्थ ही है पुनाति इति पुण्यम, जो आपके परिणामों को पवित्र बनाए। अब ये एक जगह तो लगता है कि पुण्य बंध जब होता है, पुण्य प्रकृतियां जो बनती हैं वो तो अपेक्षाकृत बेहतर भावों से बनती है। एकदम पवित्र तो नहीं कह रहे, लेकिन अपेक्षाकृत सांसारिक दृष्टि से पवित्र भावों से बनती है। दया, दान, पूजा, तीर्थ वंदना, करुणा, इनको तो हम अच्छे ही कहेंगे ना। तो ये बनती तो अच्छे भावों से, इसलिए भाव रूप जो पुण्य है वो तो अपने परिभाषा से मेल खाता है। लेकिन जिसे आप पुण्य मानते हो, माने पुण्य का जो उदय स्वरूप में जो सामग्री आदि प्राप्त होती है, अधिकार, वैभव, वो जो है वह उदय जरूर पुण्य का है,
लेकिन उस वह पुण्य रूप यानी पवित्रता रूप घटित हो, ये आप बिल्कुल आशा मत करना। जरूरी नहीं। वो जो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस बताने के लिए सुरगणा चौक भेजा कि सबसे प्रभावी दिखते हैं भवनवासी, ठीक है ना। उसके बाद व्यंतर, उसके बाद ज्योतिषी, सबसे कम प्रभावी वैमानिक। क्यों? अरे जब भगवान के समूह शरणादि में आते हैं उनमें, तो जब वो स्वधर्म में चलता है तो बाकी सब किंकर दास की तरह चलते हैं, ये बात अलग है। लेकिन जब वो आते ही नहीं है रोज रोज मध्यलोक में, विचरण ही नहीं होता, तो आपको तो पाला किन से पड़ेगा? यानी भाई लोगों से पड़ेगा ना, समझ गए ना। और जिनसे पाला पड़ता है आप उन्हीं से प्रभावित हो, जिससे जितना डर के रहना पड़ता, जो आपको जितना हैरान कर सकते या पुरस्कार दे सकते, उन्हीं से तो आप भय करोगे, इज्जत करोगे। इस दुनिया में पूज्यता का आधार आज क्या है? यही है, डर से डर लगा। भाई साहब, एक वीतराग जिनेंद्र भगवान को छोड़ दो, तो जिसके पास जितने ज्यादा औजार हथियार भयंकर है, ज्यादा उससे लोग मानते हैं भाई साहब बड़े आदमी, अरे महाराज क्या सोच बन गई। और या जिनके साथ में कुछ ब्यूटी क्वीन टाइप हो, उनको देख लेते, वैभव हो, पैसा देला, उनको देख लेते। इन दो के अलावा यदि आपके पास गहने, वैभव, धन संपत्ति ये सब नहीं दिख रही जिनके पास, उनको कोई भगवान के रूप में पूजने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ एक बुंदेलखंड की या हिंदी साहित्य की कहावत है, तो बड़ी रोचक कहावत है। वो कहते हैं, भले भलो कहे छोड़ दे, रहीम कवि ने लिखा है, ठीक है। भले भलो कहे छोड़ दे, खोटे ग्रह जबदार, जो शनि महाराज, राहु केतु, इनके लिए सब जबदान करने को तैयार है। और सोमवार, मंगलवार कोई नहीं पूछता, आते रहो जाते रहो, कोई हम उनकी प्रेरणा नहीं दे रहे, ये तो कवि के कहने का अर्थ बता रहे, नहीं तो आप उल्टा अर्थ समझ लोगे आप इनकी प्रेरणा दे रहे थे, समझिए। कहते भले भलो कहे छोड़ दो, जो भले हैं उनका ठीक है, वो तो भला आदमी, भला कोई बात परवाह नहीं, लेकिन जो टेढ़ा आता है उसके सब डर के रहते, सब इज्जत करते, दूर से रेस्पेक्ट करने जाते, भाई साहब उनके जरूर पहुंच जाओ, समझिए। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता क्या ये आपकी स्वस्थ मानसिकता है? क्या आपने पुण्य को पहचाना? क्या आपको पता है कि किन भावों से पुण्य बंधा था? क्या उस पुण्य को उदय काल में आपने पुण्य रहने दिया? जिन भावों से पुण्य बंधा था, उदय काल में उन भावों के अनुरूप पुण्य बना रहे, इसके लिए आपको देवों के 4 प्रकार जानना चाहिए। सबसे निकृष्ट स्थिति किसकी होती है? भवनवासी। देखो क्या अंतर है भवनवासी और व्यंतर में, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं अमित जी। भवनवासी और व्यंतर में क्या अंतर? व्यंतर स्वयं सताते, आपको नहीं लड़ाते, आपको आपस में नहीं लड़ाते, वो या तो अपनी पूजा के लिए सताएंगे या पुरस्कार भी देंगे छोटा मोटा, समझ गए। तो जो पुरस्कार की लालचा में हो और जो दूसरे की सताने के डर से डर के रहे, समझ लो आप व्यंतरों के भक्त, आपकी मानसिकता व्यंतर भक्ति की, समझ गए। और जो अकेले डर के रहे, लालसा तो जिनसे है नहीं, भाई साहब ये मारे नहीं, कुत्ता काटे नहीं, इतनी बहुत है। ये कुत्ता मैंने यूं ही शब्द नहीं बोला, आपको बता दूं कि इनके यहां एक भैरव नाम का देवता होता है, अन्यमतियों भैरव। उसका नाम भैरव क्यों? भय रव, भयकारी आवाज। छोटी छोटी चीज है, शब्द तो सीख लो, कभी काम आएगी, तो समझ गए। भैरव ही नहीं, उसका नाम रव माने आवाज और भय माने भयकारी, जिसकी आवाज ही भयंकर हो, समझ गए। शराब पिलाता ना, तो वो जो है भैरव, उसका वाहन जो माना गया, किसी का कार्तिकेय का बोर माना गया, गणेश जी का चूहा माना गया, इनका तो विकल्प भी जरूरी है ना। तो ऐसे ही इनका कुत्ता माना,
तो ये जो कुत्ता भयकारी आवाज निकालते ना, तो कहते हैं ये तो यही भैरव के चेले हैं, उनका वाहन है, ये कोई भले आदमियों के साथ तो रहते नहीं। तो ऐसी भवनवासियों का जो मानसिकता है, जैसे कुत्ता देखते ही भौंक के आपको डराएगा, ऐसे ही उनका काम सिर्फ डराना, लड़ाना। कभी चैन से ना रहेंगे। आपको उस कष्ट में देख के चैन भले ही माने, लेकिन अपने आप में चैन हो कायम है, आत्मस्वरूप में है, उसकी पहचान नहीं, उसकी रुचि नहीं, कसाय की जाति विचित्र है, ठीक है ना। इसलिए सबसे संपन्न दिखते हुए भी, सबसे प्रभावी दिखते हुए भी, सबसे निकृष्ट सोच के जो हैं, निकृष्ट परिणाम वाले जो हैं, वो कौन है? भवनवासी। उसके बाद यदि आप दूसरों को डरा के धमका के उस मानसिकता में संतुष्ट होते हो, तो इसका मतलब आपने अपने पुण्य को अपने हाथों नाली में डाला है, गंदगी में डाला है, दोबारा छूने लायक तक नहीं रहे। उसके बदले में मात्र तीव्र पाप बंधेगा और कुछ नहीं। उदय पुण्य का और बंध नवीन बंध नियम से पाप का और तीव्र पाप का हो, उसका नाम भवनवासी। ये सिंबॉलिक है भाई। हमें क्यों जानना चाहिए? मेरा कौन से विपरीत अर्थ का परिहार हो जाएगा? यही बताया ना आचार्य कि विपरीय परिहर्तम, विपरीतता का परिहार होना चाहिए। तो देवों के 4 प्रकार हैं, ये जानने से मेरे कौन से विपरीतता का परिहार हो जाए? पहले आप ये तो सोचो ना, प्रश्न तो करो ना। यदि वो नहीं निकाल पाए तो नियमसार का अर्थ क्यों किया? भैया आचार्य ने तो इसलिए लिखा कि शुरुआत में विपरीत परिहर्तम और अंत में नियम भावना निमित्तम। उसका जो लास्ट टॉप हाइट जो आएगी वो किस रूप में होगी? वो निज भावना में। और वो निज भावना किसकी होगी? कुंद जैसे आचार्य, महान तपस्वी। डिफरेंस समझ रहे ना कैसे? तो अब आपको इस ढंग से सोचना शुरू करना है कि देवों के जो 4 प्रकार कहे, 4 निकाय कहे, इसमें मेरी किस विपरीतता का परिहार, कौन सी गड़बड़ी मैंने इनके बारे में सोच रखी है? मैंने भवनवासियों को भवनवासी तो माना, व्यंतरों की परिभाषा पढ़ी, ज्योतिषियों की ज्योतिषियों का रूप भी पढ़ा है, इनको भवनत्रक ही मानता हूं। ये सब जो जानकारी है ना, इस जानकारी का नाम अप्रयोजनभूत तत्व है। जितनी देवों की जानकारी है भवी जी, वो क्या है? अप्रयोजनभूत तत्व है। और अप्रयोजनभूत जो है, उससे तुम्हारे ना हित का लेना है ना अहित का लेना। तो जब उससे अहित होनी ही नहीं है, तो विपरीतता का परिहार माने हित कैसे होगा? और विपरीतता माने अहित। तो हित और अहित जिसमें है ही नहीं, जिस नॉलेज नाम की चीज में, जानकारी नाम की चीज में हित और अहित है ही नहीं, उससे विपरीतता का परिहार कैसे करो? प्रश्न समझ में? देखो भाई साहब अमित जी, ये बड़ी भारी कमी चल रही है जिनवाणी के स्वाध्याय में। ये सबसे बड़ी कमी चल रही है। हम शब्दों का व्याख्यान करके तसल्ली कर लेते हैं। आचार्य जिस संकल्प के साथ चलते हैं, जिस निर्देश के साथ चलते हैं, वो व्याख्या है। ओरिजिनल से ही पता चलेगा ना, वो नीचे पढ़ के कर लेने से तो कुछ नहीं। और यही मूल का पता नहीं होने से अभी हमारे कुछ नाम नहीं लूंगा, हमारे विद्वान मोक्ष विद्वान ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा प्रकाशित करवाई, संपादित करके। भाई साहब शायद कोई गाथा शुद्ध मूल से, कई की जगह तो ऐसी अशुद्धियां हैं कि उससे अर्थ का अनर्थ हो रहा है। क्या कहना, पर्सनली बताया, कहते भाई साहब वो हम तो प्राकृत नहीं जानते, तो कम से कम जानो, समझो, पूछो, देखो उसका क्या रूप होता है। ये ज्ञानियों के वचन है, ये उपेक्षा के योग्य तो नहीं होते। और जो चीज नहीं आती उसके संपादक मत बनो। समझ गए? समझना चाहिए। दुख हुआ मुझे, आचार्य कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय माने जानते हो? नाम तो सुना है। स्वामी कार्तिकेय माने आचार्य कुंद के समकालीन। ये भी प्रथम शताब्दी ईस्वी के ही आचार्य हैं। समझ गए? भगवती आराधना के कर्ता, मूलाचार के कर्ता,
कुंद और कार्तिकेय स्वामी ये उसी पीरियड के आचार्य हैं, ये मूल सूत्रधर आचार्यों में है, ये जान लेना। इनमें किसी को आप कम या ज्यादा नहीं आंक सकते। हाँ, जो चरणान योग पर ग्रंथ है उनमें लोगों ने बाद में मिक्सचर कर दिया, क्योंकि ये तो हमारी आपकी बातें हैं ना, आपके यहाँ ऐसा होता, हमारे यहाँ ऐसा होता, हर घर में शादियों के तरीके लगे। भाई साहब हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, 80% कॉमन होंगे तो 20% अलग भी होंगे। तो वो 20% अलग हुए कैसे, ये बताओ? कि लोगों ने अपनी सुविधा से अपनी रुचि से मॉडिफिकेशन कर ली। तो ये चरणान योग और प्रथमान योग किससे कहानियों में मॉडिफिकेशन, हमारा नहीं तो ढंग से कहानी सुना देंगे। तो ये मॉडिफिकेशन जो होता है वो चरणान योग और प्रथमान योग में होता है, द्रव्यान योग और करणान योग में मॉडिफिकेशन नहीं होता। समझ रहे आप? इसलिए उनमें मिलावट नहीं कर पाते। तो भगवती आराधना और मूलाचार्य में तो थोड़े बहुत मिक्स बातें मिल जाती हैं। मूल आचार्य के जो कथन है वो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन अब जब भाई भाषा ही तो मिलाना है, कविता ही तो करना है, तो वो जो मिला के कर दी गई वहां गड़बड़ियां भी हैं, समझ गए? लेकिन जो प्रथमा द्रव्यान योग और कर्णान योग के ग्रंथ है उनमें मिलावट। क्यों? उनमें आप करोगे कहां से? आपके रोजमर्रा में वो काम आपको पता चलता है? सही। अरे सम्यक दृष्टि को नहीं पता उसकी कितनी प्रकृतियों का क्षय हुआ, भाई साहब पता अनुभव में आती है, भाव अनुभव में आते हैं। श्रेणी आरोहण करने वाले को यही पता कितनी प्रकृतियां क्षय कर रहे हैं प्रति समय। फीलिंग तो भावों की होती है, कर्म प्रकृतियों की थोड़ी होती है। ये बात अगली गाथा में बहुत गजब के ढंग से आने वाली है। अगले संडे को जो गाथा चलेगी ना, आपको बहुत गजब मिलेगा मैटर, बहुत गजब। ये आपको 2 बार गजब शब्द बोल रहा हूं तो आप समझ सकते हो कि उसके पीछे कोई गहराई है। तो ये जो अर्थ करने की पद्धति हम लोगों ने बदली कि हम शब्द केंद्रित हो गए, भाव केंद्रित नहीं। समझ गए? हमें भाव केंद्रित करना। ये अर्थ तब होगा कि भवनवासी माने यदि आपकी मानसिकता में कहीं भी सैडिस्टनेस है, दूसरों को कष्ट में देख के अपने आप में आपको संतुष्टि मिलती है, आई एम समथिंग, आई एम बेटर, ये फीलिंग आती है, दूसरों को नीचे बैठा के दी पंडित को ऊपर बैठने में, दूसरे को नीचे जमीन पे चटाई बैठा के आप नीचे सिंहासन पे बैठने में, यदि आपको फील गुड का अनुभव होता है, भाई साहब बड़े स्पष्ट शब्द बोल रहा हूं, आपकी मानसिकता भवनवासियों से भिन्न नहीं है भिन्न। क्यों? क्योंकि दूसरों को दबा के ही आपके इस मन को संतुष्टि मिल रही है। हमारे मुनिराज और प्राचीन विद्वान वो तो सामान्य आपके नीचे दसी चटाई पे बैठ के अपने तसल्ली करते थे। उन्होंने कभी स्थान और आसनों की इन चकाचौंध को नहीं माना। आज तो ये बीमारी हमारे पंडितों में घुस गई, मुमुक्षुओं में घुस गई, वो भी पीछे नकल कर रहे। गुरुदेव के लगते थे, हम भी लगवाए नए नए डिजाइन की। माने आपकी गरिमा कैसे है, आप क्या बोल रहे, क्या विवेचन कर रहे हैं, उस पर फोकस नहीं है। ध्यान रखना, जिसके अंदर में गुण नहीं होते ना वो मेकअप ज्यादा कर, क्षमा करना भाभी जी, मैं एक लोग की कहावत कह रहा हूं, कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं। क्या ज्यादा मेकअप कौन करेंगे? जिसके आंतरिक गुणों की कमी, जो अपने अच्छे व्यवहार, अच्छी भाषा, अच्छे विचारों से पहचानी जा सके, उसके लिए ज्यादा हो। उसकी तो अपनी पहचान, मौलिकता है। तो ये जितने लोग बाहरी साधनों से अपने आप को बड़ा मानना चाहते और उसके पीछे दूसरे कमजोर दिखे, ऐसा दिखाना चाहते, ये मानसिकता भवनवासियों की है। और भवनवासियों को सम्यक दर्शन के चांस न्यूनतम होते, भाई सब ध्यान रखना, जो कर न्यूनतम होते देवों की दृष्टि से, अन्य सब जीवों की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिसकी मानसिकता में इतनी क्रूरता भरी पड़ी हो कि दूसरों को दबाओ, दूसरों को सताओ, दूसरों को लड़ाओ और उसमें खुद की खुशी मानो, संतुष्टि मानो। सच सोचना, अपने आस पड़ोस में भी झांकना, बहुत सारे भवनवासी दिख जाए। मैं उन भवनवासियों की बात नहीं कर रहा हूं, मानसिकता की दृष्टि से बात कर रहा हूं।
इस मानसिकता का परिहार करो। इसमें तुम्हें रंच मात्र भी रुचि नहीं होनी चाहिए, इसका रंच मात्र भी लालच नहीं होना चाहिए। भाई साहब, आज कई लोगों के तो हम बड़े पंडित काय में हैं, पता है, एक दिन की धोती, कुर्ता और टोपी, इनकी ड्राई क्लीन और प्रेस के 500 रुपए लगते हैं। एक दिन के 500 रुपए रोज के कपड़े, खाली धुलने के कपड़े की कीमत अलग। इससे बड़े बड़े हमने साधनों से बड़प्पन मान लिया। ये बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है भाई जी, हमें विचार करना पड़ेगा। हम आचार्य की गाथाओं का, उनकी पंक्तियों का किस विनम्र भाव से हमें उनका अर्थ समझने की कोशिश करना है, और हम अपने आप को बड़ा किस कारण से मानने, किस मान कसाय के चक्कर में पड़ गए, कहां अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहे हैं। यहां सोचना भाई साहब, दिखावे के लिए नहीं कह रहा हूं। एक बहुत कई वर्षों पहले, कोई 7-8 साल हुआ, उसके पहले कभी कभार छोटे मोटे बच्चों की जिद से पहन लेता था। शादी की अंगूठी थी, पहने रहता था, कभी कभार गले में चेन पहन लेता था। 8 साल करीब हुए, मैंने बाकायदा त्याग किया, नो रिंग, नो चेन, कोई गहना पहनूंगा ही नहीं। इवन घड़ी तक का त्याग, वो काम मोबाइल से हो या तो जरूरत ही नहीं पड़ती। हर चीज से सिर्फ कपड़े, सिर्फ और सिर्फ कपड़े, इसके अलावा कोई भी किसी तरह का वैभव का साधन अपने देह पर धारण नहीं करूंगा। इनसे अपना बड़प्पन नहीं दिखाना। घर पे कई बार लड़ाई होती, तुम ज्यादा ढंग के कपड़े, क्या करूं, ज्यादा ढंग के लेके तन ढकना चाहिए, साफ सुथरे होना चाहिए, और क्या करूं, किस बात का स्टैंडर्ड दिखाऊं। अरे मौसम के अनुसार पहन लो। कपड़े का दो ही उद्देश्य, तन ढकना और शीत हो या उष्णता का से बचना, उतना कर लो भैया, इससे ज्यादा और क्या करना। समझे कि हमें विचार करना। यदि हम इन मानसिकताओं में ढल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं भवनवासियों से अपनी मानसिकता मैच कर रहे हैं। इस विपरीतता का परिहार करो। समझ में आया? यदि गद्दी, ड्रेस और सब चीजें, लोगों का स्टेटस, पहले कोई बोलने वाला चाहिए, कोई परिचय दे, हमने अपना ग्रंथ खुद ही रख लिया, कोई रखने वाला नहीं था। भाई साहब, यदि ये सोच बन गई ना, तो समझ लेना आप इसके लायक नहीं। भाई साहब, इसके लायक नहीं हो। दिव्यता भले ही आ जाएगी, पुण्य का उदय भले ही आ जाएगा, लेकिन परिणामों में पुण्यपना नहीं। समझ गए? ये यात्रा है, 4 भेद जो है, ये किसके हैं कि उदय पुण्य का कितना और उसके अनुपात में परिणामों में पुण्यपना कितना, पवित्रता कितनी। सबसे निकृष्ट भवनवासी, उससे कुछ बेहतर, कुछ बेहतर। क्यों? क्योंकि वो अकेले सताते ही नहीं है, कभी कभी कुछ दे के भी खुश होते। तुम हमारे पैर पूजते हो, हम तुम्हें देते हैं, हमारे नाम का दिया जलाओ, हम तुम्हें कुछ चबन्नी रोज दे। ये जो मानसिकता है भाई साहब, नाराज मत होना नवीन जी, बहुत से लोगों को हमने देखा है कि जो कहीं ना कहीं कुछ संतुष्ट होने की मानसिकता में, कंप्रोमाइज की मानसिकता में। काम तो चलना चाहिए भाई साहब, हम तो ग्रस्त हैं। बिल्कुल शांत हो जाओ। जो तुम्हारे क्रमबद्ध में है उसे भगवान भी नहीं टाल सकते, और जो नहीं है उसे भगवान भी नहीं दे सकते। इसलिए इसका विश्वास रखो, तुम दृढ़ रहो, होगा वही जो केवली के ज्ञान में है। अब यदि आपका सिद्धांत दृढ़ नहीं है तो आप भुलमुल होके कभी दूसरों को दे के अपने आप की पूजा कराना चाहते हो, और कभी डरा के सता के पूजा कराना चाहते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसका नाम व्यंत। वो अकेले आतंक के पर्यायवाची, उन्हें टॉफी देना आता ही नहीं। समझ गए? वो जो कुछ भी करेंगे उतनी आतंक से करेंगे। वो भवनवासी। आप यदि अपना रुतबा कायम करना चाहते हो, भाई सब सोच लेना, आपकी श्रेणी भवनवासियों में जा रही है। मतलब सम्यक दर्शन, कितने ही वैभव मिल जाए पर सम्यक दर्शन अत्यंत दुर्लभ है आपको।
समझ, पिछली बार बताया था सबसे ज्यादा इंद्र किसके होते हैं? भवनवासी। भवनालय 40, व्यंतरों के 32, माने सबके इंद्र ऊपर ऊपर इंद्र कम होते जाते हैं, समझ रहे? लेकिन पवित्रता बढ़ती जाती। इसका मतलब क्या है कि ज्यों ज्यों पवित्रता बढ़ेगी त्यों त्यों पुण्य का उदय और उसमें होने वाला आकर्षण वो घटेगा। यदि पुण्य के उदय के आकर्षण में जो लीन है, वहां समझ लेना कि अभी आप बहुत दूर है दिल्ली। नाम नहीं लूंगा मैं, किसी बड़े विद्वान, उनका देह वियोग हुआ, उसमें गए अपने सम्मान के लिए, उनका प्रति मेरे हृदय में बहुमान था, मैं गया स्पेशली। बाद में तो ये बताया जा रहा हमारा बेटा अभी उसने नया फार्म हाउस खरीदा, नई मर्सिडीज खरीदी। आज तुम्हारे पति की श्रद्धांजलि सभा हुई है, उससे उठ के आई। आजकल तो उसके इतने ठाट बाट हैं, ये बताया जा रहा है। अरे आज तो तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकलता तो हमें ज्यादा अच्छा, नहीं बोल पाती तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। कहीं 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 ना कहीं उनके प्रति आप जुड़ी हुई हो, उनके गुणों के प्रति जुड़ी हुई हो, आपको कुछ एहसास है ये तो लगता। लेकिन ये चीज जब प्रत्यक्ष देखने को मिली, वैभव का कितना, पद का कितना आकर्षण आपके हृदय में भर गया है, आप सोचने को तैयार नहीं हो। किस बात के पंडित हो, किस बात के विदुषी, किस बात का समय सार पढ़ते हो आप? किसने कैसे मान लो कि आप समय सार पढ़ते हो? समझ रहे? देखो भैया, ये मान के चलना, चाहे मेरे को भला बुरा कुछ भी कह लेना, ये प्योर चर्चा आज अत्यंत दुर्लभ है। सब कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज के रास्ते पे चल रहे हैं, समझ गए ना? अत्यंत सरल बन जाओ, अत्यंत सहज बन जाओ, ये आपकी विपरीतता के परिहार की पहली श्रेणी है, पहला स्टेज है। यदि आपके मन में थोड़ा भी इन सब चीजों का आकर्षण है, जैसे संसार में भोगों का आकर्षण होता, वैभव का आकर्षण होता, ऐसे ही आपको पुण्य का यदि आकर्षण है, सम्मान का आकर्षण है, इसका मतलब आप भवनवासी और व्यंतरों की श्रेणी में हो। कौतूहल वृत्ति, क्यों भैया दृष्टांत क्यों देते? अरे लोग ताली बजाते, ऐसा समझो। हम कौन बनेगा, करोड़पति कराएंगे, इससे बड़े बने। क्विज कराते इतने अच्छा, प्रश्न मंच कराते इतना अच्छा, बच्चों के सांस्कृतिक प्रोग्राम कराते इतना अच्छा, कि कथा सुनाते इतना अच्छा। मैंने सारी चीजें साधनों और आडंबरों पर केंद्रित हो गई हैं, सारी विद्वत्ता वहां संक्रमित हो गई है, तत्व के प्रति समर्पित नहीं। उस तत्व को समझो और समझाओ। तुम्हें भीड़ चाहिए ना, मुझे भी यहां भीड़ चाहिए, सरल बातें करने लगे, यहां भी भीड़ जुटने लगे, समझ में आए? पर मैं कोशिश करता हूं भैया, अपना हित इसमें है कि हम उस तत्व के प्रति समर्पित बने रहे, हम दूसरी चीजों पर नहीं। क्या व्यंतर माने क्या? ज्ञानियों और अज्ञानियों में, पुण्यशाली और पुण्य उदय वालों, इन दोनों में विशेष अंतर देखना है तो व्यंतरों को देखो। अंतर, विशेष अंतर, मतलब आप भी एक ज्ञानी जीव भी जीव पर करुणा करता हुआ भी दिखेगा और किसी को डांटता हुआ भी दिखेगा। यदि कोई अपना बच्चा सुबह उठ के प्रक्षाल पूजन को ना जाए, टाइम से ना उठे, पढ़ाई ना करे, माता पिता की बात ना माने, तो आप डांटोगे कि नहीं डांटोगे? समझ रहे? तो आप भी डांट रहे और आप उसको लाड़ दुलार पुरस्कार भी कर रहे, और वो ही काम वो करता दिखे। फिर अंतर क्या? फिर वो व्यंतर क्यों है? ऐसा मेरी बात समझ रहे? सही बात। कहीं ना कहीं सिमिलरिटी होते हुए भी वो व्यंतर क्यों है? क्या विशेष अंतर है? कि वह विशेष अंतर है ईगो को सर्टिफिकेशन का
और आपका अंतर है करुणा का। आप डांटते भी हो तो करुणा से, और लाड़ भी करते हो तो करुणा से करते हो। आप अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं करते, बल्कि ईगो को तो सेक्रीफाइस करते हो, आप सेटिस्फाइड नहीं करते। नाराज मत। कई बार छोटे बच्चों का मन रखने के लिए हमें अपने मन के विपरीत बहुत कुछ करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, नहीं बोलते हैं जानते हुए भी कि गलत है। क्या मतलब है? ये सेक्रीफाइस करना। हम ईगो को सेटिस्फाइड नहीं करते, हम अपना बुरा लगता है फिर भी हम अपने आप को दबा जाते हैं, समझ गए? और वो ईगो को सेटिस्फाइड करते हैं। नहीं आपने सेटिस्फाइड हो, मारेंगे, सताएंगे, और जरा सा आप दिए जाने लगे तो चवन्नी मिलने लगी। हमने इसके कारण पूरा मनुष्य भाव कुछ पाने की आशा में और कुछ खोने के भय से, जिसने अपना मनुष्य भाव दांव पे लगा दिया, उसका नाम व्यंत है। क्या पाने की आशा में? भौतिक पदार्थ पाने की आशा में, भौतिक अनुकूलता पाने की आशा में, और भौतिक संसाधन मेरे खो नहीं जाए, लुट नहीं जाए, छिन नहीं जाए, इस भय में जिसने अपना पूरा जीवन बिता दिया, न जाने किन किन को पूज लिया, वो स्वयं व्यंतर की मानसिकता। आपकी मैचिंग, आपकी जो थॉट लेवल है ना, विचारों का स्तर, उनसे मिल रहा है आपका, आपके अपने स्तर से नहीं। भाई समझ रहे? ये मानसिकता आपको छोड़ना पड़ेगा, तब तत्व मिलेगा, तब आप सम्यक्त्व के पात्र बनेंगे। अभी तो हम इस जगह नहीं पहुंचे कि जहां सम्यक दर्शन आपकी गारंटी बनता हो, आपको नॉर्मली माना जाए कि एक सम्यक दृष्टि ही होगी। भाई सब कितना बड़ा अंतर आ गया। आज मैं बहुत दुख से कह रहा हूं ये बात, जरा भी हर्ष नहीं है मुझे। पहले निर्ग्रंथ मुद्रा को देख के 90% ये लगता था कि भावलिंगी संत ही होंगे। आज निर्ग्रंथ मुद्रा को देख के जब वो ये कहते हैं कि हम इतना विस्फोट करने आए हैं, ऐसा उसको उड़ाने आए हैं, ऐसा करने आए हैं, उखाड़ के फेंकने आए हैं, समझ गए ना? इतने निकृष्ट वचन बोलते हैं और सुनते हैं, तो निर्ग्रंथ मुद्रा को देखने के बाद पास जाने की हिम्मत नहीं। जो मुद्रा हमारे लिए वास्तव में वंदनीय है, आज उनका व्यवहार, उनकी मानसिकता, उनके वचन सुनने के बाद पास जाने की इच्छा भी नहीं होती है। ये हमारे लिए अत्यंत त्रासद युग है। ये हमें गर्व नहीं है इस बात का कि हमें ऐसे काल में जीना पड़ रहा है कि जहां हम समय सार जैसे ग्रंथ के नियम सार जैसे ग्रंथ की चर्चा भी करें, उत्कृष्ट ज्ञायक स्वभाव की चर्चा भी करें, और उसके आराधक जो माने गए, वो जो आराधक मुद्रा है, उनसे हमें बच के रहना पड़े। कितनी बड़ी विडंबना होगी भाई साहब। लोग सोचते हैं मुनि विरोधी है। हमारी हृदय की पीड़ा आप नहीं समझ सकते कि हम अपने आप पर कितना जुल्म करते हैं जब आपके पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि इस मुद्रा से हम ऐसे वचन नहीं सुनना चाहते, ऐसा आचरण नहीं देखना चाहते। जिस मुद्रा में आप करते हो, उस मुद्रा के प्रति मेरा श्रद्धान बचा रहे, इसके कारण नहीं जाते हैं आपके पास। लेकिन देवों की एक वैरायटी है, अभी ज्योतिषी का चर्चा करूं थोड़े बीच में। वैमानिक वो ऐसी वैरायटी है कि जिसमें प्रायः सम्यक दृष्टि जीव तो यदि जन्म लेगा तो वैमानिक में ही लेगा वो। और तो हमें लगता है कि ये तो सब वैमानिक ही हो। नॉर्मली कोई मंत्री बना तो आप क्या मानते हैं भाई? 150 करोड़ का आसामी तो होगी, बड़ा आदमी। कभी सोच सकते कि एक मंत्री के पास अपनी निजी साइकिल नहीं? भूले भटके ऐसे लोग भी हुए, समझ में आए? लाल बहादुर शास्त्री जैसे ऐसे लोग हुए कि जो बच्चे की पीटीएम में गए और वहां लाइन में लग के बैठे। अरे साहब प्रधानमंत्री, अभी बच्चे का अभिभावक के रूप में आया और मैं लाइन को तोड़ के जाऊंगा तो बाकी लोग, पूरी देश की जनता हमारी लाइन तोड़ के काम करना सीखे। डाउन टू अर्थ, जिनके बारे में विश्वास ऐसा हो, ये हमारे लोक नायक है। लोक माने जनता ने, नायक जिनको चुना,
नेता जिनको चुना उनमें भाई करेक्टर भी तो होना चाहिए। आज कोई नेता, अरे भाई साहब वो नेतागिरी करते हैं, लोग डरते हैं। जैसे नेतागिरी ने भय उत्पन्न कर दिया है, ऐसे आज सामान्य धर्मात्मा विनम्र लोगों के हृदय में उस पद के धारकों ने भय उत्पन्न कर दिया, आतंक का माहौल बना दिया है। ये बहुत विडंबनापूर्ण स्थिति है। वह श्रद्धा वापस जग सके, लोगों का विश्वास वापस जग सके, उसकी कामना हम करते हैं, सद्भावना हम करते हैं। समझ में? तीसरा नंबर था ज्योतिषी। ज्योतिषी मन वह अपने आप को इतना ज्योतिर्मान करो कि लोग सामने वाले नतमस्तक हो, इंप्रेस्ड। फॉर द एग्जाम्पल, किसी पार्टी में गए, आप सबसे महंगी गाड़ी में उतरोगे तो जो गार्ड वार्ड खड़े रहते ना, वो आपको सबसे जोरदार सलूट मारेंगे। अब आप आदमी कितने बड़े हो कितने नहीं हो वो नहीं, आपकी पहली पहचान। दूसरी, सूट से लेके बूट तक, ऑर्नामेंट्स कैसे पहने, कितनी चमकती हुई अंगूठियां थी, इन सब चीजों से, किस ब्रांड के कपड़े थे, इन सब से हमने, तो जो आतंक नहीं, ध्यान रखना, ज्योतिषी देवों के बारे में सबसे बड़ा गंदा प्रचार किया गया कि वो शनि महाराज कष्ट देते हैं, फला महाराज कष्ट देते हैं। ज्योतिषी देवों का ये स्वरूप ही नहीं। ज्योतिषी देव अपने वैभव से दूसरे को प्रभावित, पर वो दूसरे को प्रभावित करना, इंप्रेस्ड करना और दबाना, और अपने को मानसिकता नहीं बदली है, तरीके बदले। एक की मानसिकता क्या थी? देशता, आतंक प्रति। वो भवनवासी जो कभी लेके कभी देके, समझ गए? कैसे भी हो लेकिन रुतबा बना के रखना, व्यंतर हो। और जो खाली अपने चमक दमक, वैभव, ऑरा, इससे अपना इंप्रेशन पैदा करना चाहते हैं और सामने वाले को नतमस्तक करना चाहते हैं। कौन है वो? ध्यान रखना, इन तीनों में कभी सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होती, और इन तीनों जैसा आचरण करने वाले कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। विद्वान, साधु और श्रीमान तीनों अच्छी तरह सोच लें, जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, तीनों अच्छी तरह सोच लें। जो यदि दूसरे को डरा के रखना चाहते हैं, आतंक करके रखना चाहते हैं, वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं होगा। जो कुछ ना कुछ किसी को प्रलोभन करके और किसी को थोड़ा सा दंड देके रखना चाहते हैं, वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं होगा। और जो अपने ऑरा, चाहे सिंहासन हो चाहे पीए, कितना ताम झाम चलता है साथ में, इनसे जो अपनी प्रभावना बनाना चाहते हैं, सामने वाले से अपने को श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन मानसिकताओं में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते, और ऐसी मानसिकता बने रहते हुए आप सम्यक दृष्टि नहीं होते। यह है भाई साहब विव्रीय परिहृतम। अब चौथे की बात शुरू करना थी, जो पिछली बार ये इतनी बात छूट रही थी, इसलिए मैंने ये चर्चा की। अब चौथे पे आइए। चौथे में सारा वैभव चरितार्थ कहां करती? वीतराग धर्म, वीतराग देव की प्रभाव। वो जो ऐरावत बनता ना, त्रिंच जैसा आकार, भाई साहब वो बाकायदा प्रॉपर देव होता है, सर्वांग सुंदर मनोहारी। तो भाई ये हाथी क्यों बन जाता है? त्रिंच क्यों? मानसिकता सोचो। अच्छा, बस इसी उससे जो है, इसी भावना से भगवान तो उनका सही हमारे, बाकी हम दूर से खड़े होके देखते और आप उस फीलिंग को देखो। समोसड़ में चौकीदार जैसे स्थिति मंजूर है, बिल्कुल। भगवान तो दिखते रहे, दिव्य ध्वनि तो सुनते। आप सोचो क्या मानसिकता, जबरदस्त। भवनवासी ज्योतिषी और वेंतर भी समोसरण में उनके कोठे होते हैं और बैठते हैं बाकायदा।
उसके बावजूद जितनी समोषण की व्यवस्था है वो सब वैमानिक बनाते हैं, चाहे उसमें द्वारपाल हो और चाहे जितना चाहे इंद्र हो, सारी व्यवस्था वैमानिक बनाते हैं। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी बनाते नहीं है। उन्हें बैठने का अधिकार है, भगवान की व्यवस्था में लगने का अधिकार। तो जो सुधर्मिन कहा जाता है, सुधर्मिन करते हैं, मतलब बेसिकली उन्हीं के नीचे ये हाँ, तो वैमानिक देव करते हैं। वैमानिक देवों में ही भी 10 प्रकार हैं। इंद्र, सामनिक, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, ये सारे भेद जो 10 भेद कहे गए ये उनके भी होते हैं। समझ रहे? तो जो समोषण भगवान की, जिन धर्म की, वीतराग धर्म की प्रभावना में जो किसी भी रूप में अपने आप को समर्पित रखना चाहते हैं, माने तुम्हें भले ही अवृत के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन भगवान और वीतराग धर्म का सानिध्य तुमसे नहीं छूटे। छल कपट से तोड़ है कुछ। आप अपने दिव्यता उनके पास भी बहुत है, बल उनके पास भी बहुत है, लेकिन सौधर्म इंद्र का बल सैकड़ों चक्रवर्तियों जैसा बल होता है, सैकड़ों चक्रवर्तियों जैसा। भरत चक्रवर्ती की आपने उंगली की कहानी सुनी होगी। ऐसे सैकड़ों चक्रवर्ती लग जाए तो इंद्र की उंगली सीधी नहीं करती, तो भी इतना बल होते हुए कभी अपने बल से किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की, अपने वैभव से किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं। हमेशा वीतराग और वीतरागियों की सेवा करने के लिए तैयार रहते। यहां से शुरू होती है सम्यक दर्शन की पहचान। आपके पास साधन बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन वह साधन चरितार्थ काय में होते हैं, ये बताओगे आप? गलत आदमी को रिश्वत दे लो, हमें अपना लाभ मिल जाए, क्या करेगा वो? अरे साहब तुम भिखारी को पैसे नहीं दे सकते। हाँ, नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है उसने क्या करना है। पहले तो उसका गैंग लीडर है, वो छीनेगा। इसका उपयोग नशाकारक पदार्थ और सत्य व्यसन इनमें ही होना और कुछ नहीं हो। 2 रोटी पेट में भरने के लिए कोई नहीं खाएगा इनसे, लेकिन जितना आप दोगे वो उनमें जाएगा। नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि बेचारे को अपाहिज जान के भी आपके मन में भाव नहीं उमड़ते हैं। बैठ साथ में गाड़ी में बिठा के ले जाऊं और भोजन कराऊं, इसके लिए तैयार, लेकिन देने के लिए तैयार। 5 करोड़ रुपए मिले थे सीखो। मुद्दा समझ रहे ना? ये परिणामों का अंतर, ये पहचान, अपना सेल्फ एनालिसिस, ये सीखने की गाथा है। ये 4 प्रकार के देव, ये अपने परिणामों का एनालिसिस करो। आपको कुछ भी साधन, कुछ भी प्रभुता मिले, जितनी क्षमता मिले, उतना किंकर और दास बन के भी वीतरागियों का रहना पड़े तो हर्ष हो। किसी को नीचे दबा के संतुष्टि नहीं मिले, वीतराग के चाकर बनने में संतुष्टि मिले, प्रसन्नता मिले, तो जानना क्या बात, थोड़े वैमानिक माने सम्यक्त के पात्र बने। ये गाथा किसका पार्ट है? सम्यक दर्शन। शुरुआत में ध्यान आ रहा, उसकी पात्रता आप में बनना चाहिए, तब आपने स्वर्गणा चौक भेदा। आपने कभी सोचा है, मैंने एक आर्टिकल लिखा था इस बारे में, आपने पढ़ा नहीं होगा शायद, फुर्सत तो मिलती नहीं आप लोगों को। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, बुरा मत मानो, आपकी यथार्थता स्वीकार कर रहा हूं, ठीक है ना? मैं भी किसी के नहीं पढ़ता हूं, मैं क्यों कहूं? क्यों? क्योंकि मैं जितना होता है, कोई नए विषय लगता है तो मैं लिखते ही, तो पढ़ने का समय कहां से लाऊं? समय बहुत सीमित होता है। आप लोग सुनने तक तो रह जाते हैं, कभी कभार कुछ चीजें। एक आर्टिकल था मेरा इतना अद्भुत, मेरे को जिस दिन वो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट ख्याल में आया, आप विश्वास करेंगे पूरी रात 1 सेकंड सो नहीं पाया, 2:30-3 बजे तक लिखा, और उसके बाद उसी पे बड़ा ही मंत्रमुग्ध हुआ, प्रसन्नचित्त हुआ कि मुझे ऐसा एक नया दृष्टिकोण मिल गया। और वो दृष्टिकोण पता क्या था? संयम किसे कहते? इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, संयम है क्या? बाह्य संयम, संयम है क्या? उत्तर मिला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1%।
से कम जिनामना है। ये कोई व्रत नहीं है, नहीं खाना पीना, कोई व्रत नहीं। क्यों? हमने कहा देव जो होते हैं वो उत्तरोत्तर वह सारे विषय भोगों से दूर होते जाते हैं। नहीं, वहां तो खाली प्रविचार की बात कही, वो प्रविचार खाली नर नारी भोग के संबंध में ही नहीं है, उसके अलावा अन्य पदार्थों के भोग के प्रति भी वो उदासीन, सब इंद्रियों के विषयों के प्रति, उसके बावजूद वो अविरति ही होते हैं, कभी वृत्ति नहीं। परे प्रविचार 14 स्वर्ग संभवता है, उसके बाद जितने हैं उनमें प्रविचार होते ही नहीं, किसी भी प्रकार का भोग नहीं। दैहिक भोग तो नहीं है, लेकिन इंद्रिय संबंधी किसी भी पदार्थ का, जैसे खान पान, सुगंध दुर्गंध, किसी के सेवन के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं होती है, कोई प्रवृत्ति नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तत्व चर्चा और कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे? इसीलिए वो अहमिंद्रिय, ध्यान रखना। हर व्यक्ति इंद्र कब बनेगा? कि जो आत्म केंद्रित होगा, वो सभी अपने आप में परिपूर्ण, जिसकी दृष्टि का विषय पर है उनमें वर्गीकरण होगा, जिनकी दृष्टि का विषय स्व है उनमें वर्गीकरण नहीं। ये परिपाटी सबसे पहले शुरू होती है तो जिनामनाय में स्वर्ग के वैमानिक देवों में शुरू होती है, अहमिंद्रों में शुरू होती है। उनमें 10 भेद नहीं होते, इंद्र के बाद कोई सामानिक नहीं होते, सभी इंद्र होते। ना वो किसी का काम करते, ना किसी का से कराते। तत्व चर्चा में ली, आत्मचिंतन में ली, कब समय बीतता है पता नहीं चलता। ऐसा क्या पहचाना आपने अपनी परिणति को? इसमें कितनी आनंद से समय बीतता है और इसमें कितनी उपलब्धि लगती है, और संसार के साधनों में नफा और नुकसान कितना लगता है, इसका कभी सेल्फ एनालिसिस किया? नहीं कर पाए तो विपरीतता का परिहार करो। आप वैमानिक को अच्छा तो कहते हो, अहमिंद्रों को अच्छा तो कहते हो, सागरों पर्यंत तत्व चर्चा करते हैं, अच्छा तो कहते हो, लेकिन वह अच्छाई तुम्हें अच्छाई लगी या खाली कहते हो? एक और मानसिक, क्षमा करना आज मैं कुछ खरी कहूं तो नाराज मत होना, और हो भी जाओ तो मैं क्या कर लूंगा आपको, मुझे तो जो सत्य है वो तो मैं कहूंगा। तब भी ये तो मैं परिणामों को आपस में संतुष्ट रखने के लिए भैया बुरा नहीं मान जाए तो कहते। एक बात बताइए, हमारी मानसिकता भी क्या है? करिए सेल्फ एनालिसिस। कहीं ना कहीं जहां लोग हैं, भीड़, यदि कभी हमें कोई मौका नहीं मिलता है, विधानों की ओर भागते हैं, आयोजनों की ओर भागते हैं, कहां क्या कार्यक्रम होगा, कार्यक्रमों की ओर भागते हैं। आप शांति से चर्चा चिंतन करके तृप्त नहीं रह सकते, किसी से तत्व चर्चा करके तृप्त नहीं रह सकते। कितने लोगों की चर्चा हो सुनी हमने, उनका हुआ था, उनका हुआ था, इसमें, लेकिन एक चर्चा सुनी, उसको दिन भर हम शांति से पचा सकें, चिंतन कर सकें, विचार कर सकें, इसमें प्रवृत्ति नहीं होती, तो आपने वैमानिक देवों का उत्कर्ष नहीं जाना। उत्कृष्टता कैसे होती है? उस चर्चा और चिंतन से होती है। कहां गए वो, समोसरण में भी नहीं जाते भाई साहब, आपको पता है। वैमानिक देवों में जो अहमिंद्र होते हैं ना, समोसरणों में भी नहीं आते। अहमिंद्र, इंद्र तो आते हैं, घबराइए नहीं, आपको प्रमाण दे दूंगा। नहीं, बात प्रमाण की नहीं है, मैं बताऊं बात चर्चा में लीन है तो फिर दरअसल जब एक बात बता, आके जो सुनना उतना, माने तत्व ज्ञान के प्रति उतना क्षोभसम सभी का है, उनके बीच में वही चर्चा चल रही है, तो खाली बहुमान और व्यक्त करने के लिए आया जाए, उनके भाव नहीं। पता नहीं ना क्या चीज सुनने को मिल जाए बताओ। हमारी दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ये जो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं ना, उस मानसिकता,
ये वही पे मैं उसी बात पर मैं कमेंट्स कर रहा हूं कि हमें कार्यक्रमों का जितना आकर्षण है उतना शांत चर्चा और चिंतन का आकर्षण नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं भाई साहब, और क्या कह रहा हूं, यही डिफरेंस सीखना है। तो 3 लोक के नाथ वीतरागी तीर्थंकर परमात्मा, उनके समो शरण में जाने की भी जिनको कभी भावना व्यग्रता नहीं होती। चर्चा तो यहां भी कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं, समझ रहे हैं। उस चर्चा में दूसरी चर्चा का विकल्प नहीं आता। कोई उस वहां जाने की भावना को ठुकराते नहीं है, वो इग्नोर नहीं करते हैं, विकल्प नहीं आता, पता ही नहीं चलता कब पूरा देव भाव बीत जाता है उस चर्चा को करते करते। कभी जिसमें ऊब और थकान नहीं लगती। यहां तो घंटा पूरा हो जाए तो सब घड़ी देखने और दिखाने लगते हैं, और वहां सागरों पर्यंत की आयु में भी ऊब और थकान नहीं। लोग हम लोगों से कहते हैं आपकी बातें करते रहते, इसमें आपका मन कैसे लग जाता है, कुछ आयोजन तो करते ही नहीं हो आप। भाई सब सच बता रहा हूं, तो गलत बात है। करूं मैं कैसे समझाऊं? जो आनंद प्रवचन मतलब स्वाध्याय में है वो कहाँ, कैसे निकल जाता पता नहीं। स्वाध्याय का तो ये भाभी जी अत्यंत बिरले, आपका समझ लो वो मानसिकता वहां पहुंच गई है जिसकी चर्चा आज कर रहा हूं कि यदि इसमें मन रमने लगा, जिन वचसी रमनते ये स्वयं बांत मोहा, आपने मोह को बहुत कमजोर कर दिया, बहुत कमजोर कर दिया, वरना इसमें मन रमता नहीं है। समझ गए ना, मन रमता नहीं है भाई साहब, इसमें मन रम रहा है। इसका मतलब लाख काम छोड़ के भाग के इसके लिए आ रहे हैं, मतलब सीधा सच्चा जानना कि अब आप वैमानिकों की मानसिकता में पहुंच चुके हो। आप या तो सम्यक दृष्टि हो या सम्यक दर्शन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, कब प्रकट हो जाए पता नहीं चले। ये इसके लिए वैमानिकों का एनालिसिस करो। कभी आपने पढ़ा है देवों की, वैमानिक देवों के बारे में? उनके शरीर का आकार बड़ा नहीं हो, उत्तरोत्तर थोड़ा थोड़ा छोटा होता है। साधन, सिंहासन, वैभव सब उत्तरोत्तर छोटे होते जाएंगे। कषाएं उत्तरोत्तर छोटी होती जाएंगी। छोटे व्यंतर देव को जरा सा एक दिन दिया नहीं जलाया, वो थप्पड़ मारने, लात मारने के मूड में आ जाएगा। उनको आप जीवन भर नाम भी नहीं लो, पड़ोस में रहते हो तो भी कभी उन्हें विकल्प नहीं आएगा। भाई साहब कभी आए नहीं आप हमारे, अरे होली दिवाली मिलने आ जाते। ऐसा मानसिकता समझिए। कषाय कितनी कमजोर हो चुकी है। किन भावों में सम्यक दर्शन की पात्रता पनपती है, जिन भावों के लिए सम्यक दर्शन प्रतीक्षा करता है, ये उन भावों की बात। डिफरेंस समझ रहे हैं? ये नहीं कहना चाहता हूं कि कषाय की मंदता को की सम्यक दर्शन प्रतीक्षा करता है, ये नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ सम्यक दृष्टियों की ऐसी भूमिका होती है भावों की, ये जरूर कहना चाहता। समझ ये है सुरगणा चौक भेदा। अब आपने देवों के 4 भेद जाने। इसके पहले जो पढ़े थे ना, वो देवों के 4 भेद नहीं थे। उसको कुंद कुंद ये नहीं कहते, अनादम्बम जानना ये नहीं कहते। और समझो कि जो मानसिकता, यहां कुंद कुंद ने डिटेल नहीं किया, लेकिन उन्हें था कि ये जो बातें मैं कह आया हूं कि 2 प्रकार के मनुष्य हैं, 7 प्रकार के नारकी, 14 प्रकार के त्रिंचो, 4 प्रकार के देव, इस मानसिकता का डिटेल यदि जानना है तो पहली बार अपने ग्रंथ में कुंद कुंद ने कहीं लिखा कि किसी दूसरे ग्रंथ से जानना, और उसका नाम है लोय विभागे सुना, लोक विभाग नाम के ग्रंथ में जान। उस दिन जब ये चर्चा हुई ना रात को घर पे, उस 2 रविवार पहले, तो जब ये चर्चा हुई तो हमारे भाई विपिन जी है, बहुत स्वाध्यायी है, उनने तुरंत मुझे लिख के भेजा कि साहब लोक विभाग नाम का ग्रंथ तो एक 5वीं 6वीं शताब्दी का प्रकाशित है। बाद में देखा वो 9वीं शताब्दी के करीब का, 9वीं 10वीं शताब्दी का प्रकाशित है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने की वो तो मुझे खबर था, लेकिन कुंद कुंद जिसका उल्लेख कर रहा है वो 10वीं शताब्दी का उल्लेख नहीं कर रहा है। कुंद कुंद ने कहीं भविष्य वक्ता बन के नहीं कहा है।
समझ रहे हैं ना? ये लोक विभाग वह ग्रंथ जो कुंद कुंद की आंखों के सामने उपलब्ध था। भाई साहब समझ रहे हो? उनके समय तो होगा नहीं ना। देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, किसी चीज के जो जिसे आप फैशन कहते हैं ना, फैशन जिस दिन शुरू होता है ना, दर्जी उस दिन पूरी रात नहीं सोते हैं, पहले उसको देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस फैशन की ड्रेस हाँ हम बना सकते हैं, हमें आता है, इससे उनकी दुकान चलती है। वो फैशन जितनी वो मॉडल एक बार पहन के चलती है, अगले दिन देखिए आपकी गलियों में भी पहने मिल जाएंगे। क्या कहना चाहता हूं? कहना ये चाहता हूं कि जो रुकी हुई चीज थी, प्रतिबंध जिसका हटता है, वह बड़ी तेजी से चलता है। इसलिए जिस समय पुष्पदंत भूतबली ने ग्रंथ लिखना शुरू किया था, लगभग उसका छूट मिलना चाहिए, विद्वानों की कमी थोड़ी थी। महामेधावी आचार्य भरपूर विद्यमान थे, श्रुतधर आचार्य विद्यमान थे। तड़तड़ 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 वह श्रुत के लेखन की परंपरा शुरू हो गई थी। सबने कहा जब यह स्वीकृति अनुमति मिल ही गई है तो हम लिख जाएं, अगली पीढ़ी तक कौन याद कराएगा? उन्होंने तो उपदेश दे दिया था। समझ में आया? कल शाम को एक चर्चा हुई, समय तो हो गया, 1 मिनट में खत्म करता हूं, कि वो कोई जोड़ी पहाड़ नाम का ग्रंथ भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ, कहते ये धर्सेन आचार्य का। तो मैंने उसकी समीक्षा में एक बड़ी बात लिखी। हमने कहा धर्सेन ने स्वयं सचखंडागम के उपदेश के पहले कोई ग्रंथ लिखा नहीं था, क्योंकि उससे तो श्रुत का लेखन शुरू हुआ था, श्रुत पंचमी बनाई, तो उसके पहले तो लिखा नहीं गया था। और धर्सेन की स्वयं की आयु इतनी नहीं बची थी कि वो अपने ग्रंथ को लिखा हुआ देख सके जिसका उपदेश दिया। इसलिए उन्होंने उनको कहा था जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ। क्यों? उनकी आयु कुल 3 दिन बची थी, ये वो जान चुके थे। और इतनी कमजोर स्थिति कि खाली बोल सकते, लिख नहीं सकते थे वो, तो उन्होंने लिखा नहीं था। तो ये जोड़ी पहाड़ पर है किसका जो आप छाप रहे हो? पॉइंट समझ गए भाई साहब? बहुत अंतर पड़ रहे हैं। इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। जिन शासन के प्रति, जिन आगम के प्रति बहुत जिम्मेवार बनना पड़ेगा, तब हमें समझ में आना चाहिए। भवनवासी कहाँ रहते हैं? भवन में रहते हैं, इसलिए भवन, हाँ भवन, उनके भवन होते हैं।